अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन। व्यूअर्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपको एक रेड कलर का बटन नजर आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि अब हमने यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, कंप्यूटर कोर्सेज के हवाले से, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के हवाले से एंड सॉफ्टवेयर के हवाले से वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं और गूगल में सर्च भी कर सकते हैं lastlookproductions.blogspot.com। यहाँ पर आकर आप लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आपके पास आ जाएंगे और सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे तो हमारे साथ तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर आ जाएंगे और मैनुअली भी आप हमारे कोर्सेज को अटेंड कर सकते हैं एंड सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और व्यूअर्स, हमारे वेबसाइट पर भी हमारे तमाम के तमाम सोशल मीडिया है, यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वहाँ पर आप हमें फॉलो करके वहाँ पर भी हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज वगैरह अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाए करें तो यहाँ फॉलो बाय ईमेल में आप अपनी ईमेल लिखकर सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारी वेबसाइट भी सब्सक्राइब हो जाएगी। फिर आपके पास हमारी वेबसाइट की भी तमाम अपडेट्स बाय ईमेल पहुँच जाए करेंगे। तो व्यूअर्स, चलते हैं, अब शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं कोरलड्रा ग्राफिक्स विद X7, ठीक है, जिसका आज लेक्चर नंबर 47 है। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन टूल क्या होता है और किस काम आता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप अपने टूल बार में 11वें नंबर पर आएंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको मिलेगा पैरेलल डायमेंशन टूल, ठीक है। तो उसे अगर आप उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का ये डॉट नजर आ रहा होगा, इसको क्लिक करके आप ड्रॉप डाउन मेन्यू खोल सकते हैं। इस पैरेलल डायमेंशन टूल के अलावा मजीद 4 और टूल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन टूल के ऊपर ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसे सिलेक्ट करने के बाद व्यूअर्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, एलिप्स। तो इसके लिए अगर आप बिल्कुल परफेक्ट एलिप्स ड्रॉ करना चाहते हो तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करके रखना है। तो ये देखिए बिल्कुल यानी कि गोलाई में आ रहा है हमारा एलिप्स, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सेंटर में कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सेंटर में करने के बाद दूसरी चीज़ ये आती है कि अब ये देखिए ये चीज़ अब बिल्कुल गोलाई में है, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर अब आपको ये मालूम करना है कि इसकी हाइट कितनी है और इसकी विड्थ कितनी है, ठीक है, तो इस चीज़ के लिए अब उसके साथ आप नुमाया भी करवाना चाहते हैं, देन आप उसके मुताबिक ही काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये इसको यहाँ पर एक जगह पे क्लिक करके, ठीक है, दूसरी जगह पे उसको ड्रैग करके लेके जाके आप अपने माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ देंगे, ठीक है। छोड़ने के बाद अभी आपको ड्रैग करने का ऑप्शन देगा, ठीक है। आप डबल क्लिक नहीं करेंगे बस सिंगल क्लिक करेंगे तो ये ड्रैग का ऑप्शन देगा। ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पर आके क्लिक कर देंगे दोबारा, तो ये देखिए अब इसने कुछ इस तरह की आपके पास शेप दे दी। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ तो अगर आप इसके जो सेंटर में ये आपको पास ये चीज़ नज़र आ रही है आपको, ठीक है। अगर आप इसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ आके आप इसके साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए इसके साइज़ का इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो अगर आप, मैंने लास्ट टाइम बताया था इसकी टूल बार के बारे में, ठीक है लास्ट लेक्चर के अंदर पैरेलल डायमेंशन टूल के अंदर मैंने बिल्कुल डिटेल से इसकी जो ऊपर थी मेन्यू बार, इसके बारे में डिटेल से बता दिया था। तो इसलिए अब मैं ये दोबारा इसके बारे में नहीं बताऊंगा। अगर आपने मेरा वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो पहले आप पैरेलल डायमेंशन टूल का लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। उसके अंदर आपको डिटेल से मिल जाएगा, ठीक है। उसके अंदर बिल्कुल डिटेल से मैंने इसके अंदर समझाया, ठीक है। उसके बाद आप सेलेक्ट करके अगर इसकी आउटलाइन को बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ हेयर में आके यहाँ से मैं इसको 2 कर देता हूँ कि हमें अच्छी तरह से नजर आए, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये मैं बता रहा है कि इसके वर्टिकली कितना है, 4 पॉइंट कुछ है। तो अगर आप इसको यानी कि अगर अब ये तिरछा है, आप कह रहे हैं कि मैं इसको बिल्कुल सीधा करके देखूं, तो इसके लिए आप इसकी मेन्यू बार में आकर क्या करेंगे, यहाँ से आप टेक्स्ट पोजीशन और ये आ गया जी लाइन हॉरिजॉन्टली, और ये मैं यहाँ से पहले तो इसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसको यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं ऊपर करने के बाद अब मैं इसको बीच में रहने दीजिए, ठीक है। अगर आप मेरे बोले लास्ट लेक्चर पैरेलल डायमेंशन टूल का ले लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने ये किस तरह से किया और ये क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। ये हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं। ये इसके सेंटर में वापस आ गया, ठीक है। अब अगर यहाँ से मैं टूल को, ठीक है, बस तो अगर आप चाहते हैं जी ये जो आपके पास इसकी काउंटिंग आ रही है, बता रहे हैं कि कितने इंचेस में है, ठीक है,
तो यहाँ से आपने यहाँ पर आना है टेक्स्ट पोजीशन में, इसे खोल के इसके यहाँ पर है फोर्स टेक्स्ट हॉरिजेंटली। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हॉरिजेंटली में मूव हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ जी मैं इसकी वर्टिकली भी इसको हॉरिजेंटली भी देखूंगे, हॉरिजेंटली किस तरह का है, तो यहाँ पर आकर ये ठीक है। तो इसकी की तरह दोबारा फिर से अगर इसकी आउटलाइन आप बढ़ाना चाहते हैं तो आउटलाइन बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर इस नंबर को करना है तो पहले आपने पिक टूल सेलेक्ट करना है, उसके बाद इस नंबर को सिलेक्ट करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अब जितना भी साइज़ देना चाहते हैं वो साइज़ दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली यानी कि इसकी पोजीशन को देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको अरेज करता हूँ। इसको अरेज करने के बाद अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, जिसके साथ आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये हॉरिजॉन्टली और ये वर्टिकली क्यों है। यहाँ से मैं नाइफ टूल लेकर इसको काट देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको काट दिया, ठीक है। इसको काटने के बाद मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डायमेंशन टूल का टूल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से ड्रैग करते हुए यहाँ पर आया, एक नोट के ऊपर यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं अब इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं देखना चाहता हूँ जी ये यानी कि वर्टिकली किसका साइज़ क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसके कॉर्नर पर क्लिक करूँगा तो इसके दूसरे कॉर्नर पर आकर छोड़ दूंगा और फिर इसके बाद ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मैं फ़र्क आपको बताना चाहता था, ठीक है, वो व्यूअर्स ये था कि अगर आप देख रहे हैं कि मैंने इसको हटा के काट दिया, ठीक है। मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ये देखिए मैंने हटा के इसको यहाँ से काट दिया था, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद ये जो इसने जो यानी कि साइज बताया हमें वो बिल्कुल वर्टिकली यानी कि बिल्कुल सीधी लाइन लेकर आया और उसके बाद हमें ये बिल्कुल वर्टिकली इसका साइज बता रहा है, ठीक है। यानी कि हटा कि कटा हुआ है तो ये इस तरह से यानी कि रोटेट होना चाहिए था, लेकिन ये टूल रोटेट नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आपको यही बताता है कि हॉरिजॉन्टली इस चीज़ का साइज़ क्या है और वर्टिकली इस चीज़ का साइज़ क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन नापने के लिए ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। अगर आपने यानी कि इस तरह से नापनी है कि वो इस तरह से मुड़ मुड़ कर भी कितना हो गया है, ठीक है, तो वो चीज़ इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो ये व्यूअर्स था हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली डायमेंशन टूल। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन टूल क्या होता है, किस लिए काम आता है, आपको समझ आ चुकी होगी। और इसकी मेन्यू बार को अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरा लास्ट लेक्चर देख लीजिए पैरेलल डायमेंशन टूल का। अगर आपने देख लिया हुआ है तो उसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। और अगर आपने नहीं देखा तो उसके ऊपर दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए तो वो क्लियर हो जाएगा। तो व्यूअर्स अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।